ओके, वी वॉज एट सेम प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, और इसमें हमने व्यू को देखा, और ये व्यू आपका चल गया। यहीं पे थे हम, कि वो हाँ जी सर। आई मीन मतलब दोबारा से वही वाली जो है वो चीज कॉल हो रही थी, सेव नहीं कर और रहा था। सेव नहीं करा था। अच्छा, इसमें अब कुछ चीजें हैं जो कि लाइक हमें नहीं चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कैंसिल करके आते हैं, तो बेसिकली दिस इज ओवर एक्चुअल पोजीशन, जिसमें वो एक रो एडिशनल आ रही है और नीचे एडिशनल आ रहा है इन केस ऑफ व्यू। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी एंड दिस। अब यहां पर हम प्रोडक्ट के एसपीएक्स पेज पे जाएंगे, और यहां पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है। ये है जी प्रोडक्ट आईडी का लेबल, और ये लेबल है, और इस लेबल पर इस लेबल के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट कोड है ना, प्रोडक्ट कोड के बाद हमारे पास प्रोडक्ट। सर ये नीचे प्रोडक्ट आईडी। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया। एक्चुअली मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ वो ये, कि ये प्रोडक्ट कोड का लेबल है ना, इस लेबल के साथ टेक्स्ट बॉक्स है, और ये जो प्रोडक्ट आईडी है, राइट, इसका टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अब ये हम देखते हैं कि ये जो एलबीएल प्रोडक्ट आईडी है, ये मैं जस्ट आई मीन जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर दैट हाउ टू रिमूव दिस, कि जाके सीधा रिमूव नहीं कर देना, जाके चेक करना है कि यार ये लेबल यूज कहाँ पे हो रहा है। तो ये यहाँ पर कहीं यूज हो रहा होगा, प्रोडक्ट मास्टर में। यूज नहीं हो रहा। अम, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग वी विल वी विल दिस एंड दिस, इस डिफ को हम करते हैं रिमार्क, और देखते हैं कि होगा क्या। ठीक हो गया। हाँ जी सर। और इसके अलावा एक और चीज मुझे नजर आ रही है, विच इज दिस, और सेम गोज टू दिस। तो डन हो गया जी। नाउ इसको हम देख लेते हैं, इस पे डन हो गया। व्यू इज नाउ वर्किंग। एक व्यू में प्रॉब्लम है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एरर आ गया। हाँ, देखो ना, ये यहाँ पर यूज हो रहा था, हमने ये वाली चीज को नहीं की। एक्चुअली
इसको भी हम रिमार्क कर देते हैं और इसको देख लेते हैं कि कहीं और तो नहीं है भाई। नहीं है। और ये भी नहीं है। और ये भी। एक जगह पर एक्चुअली यू डोंट नीड टू रिटेन द गार्बेज। जो बिल्कुल ही नहीं हमें चाहिए ना उनको खत्म कर देते हैं। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि ये यहाँ पर इसका नीचे ये बैंक की का क्लिक लगा हुआ है। और दैट मीन वी बेसिकली डोंट वांट इट। हमने इसको भी डिलीट कर दिया। सेव किया। एक दफा हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड फील्ड। ये है कि गेट यूजर आईडी दिस अलाउ यू। और ये लो। इसको भी हम दिमाग कर देते हैं डिलीट नहीं करते क्योंकि फ्यूचर में हमें शायद ये वाला अप्लाई यूजर रोल पैरामीटर यूज करना पड़े। तो हम इसको डिलीट नहीं करते इसको रहने देते हैं दिस फंक्शन वी कैन यूज for any other reason later on, but for now we need to just wipe this off। और बिल्ड सक्सीड हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं है इन डिव्स की। तो वी आर नॉट होल्डिंग द गार्बेज। अच्छा। नाउ अगेन आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो वन थिंग इज रिमेनिंग आउट देयर क्योंकि व्यू के अंदर एक चीज मिसिंग हो रही है। और व्यू और व्यू पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा। मॉडल नहीं आ रहा। वेंडर नहीं आ रहा। कलर नहीं आ रहा। ठीक है। जबकि हमने ये वाला जो ये प्रोडक्ट बना था इसमें सारी चीजें दी थी देखो ब्लैक है और मॉडल भी है। तो ये है यहाँ। ठीक है। अब हम उस फंक्शन पे जाएंगे जहां पर ये काम हो रहा है कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये फिल हो रहे हैं। और राइट अब ये कहाँ पे होगा। ये हमारे पास आप इस पे जाएंगे पेज लोड पे। पेज लोड के ऊपर आई थिंक गेट सेटअप डाटा होगा। वहां पर ये काम हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली ये रहा गेट सेटअप डाटा।
दिस इज नहीं, ये नहीं हो रहा। गेट सेटअप डाटा से पहले आपको जाना, गेट रिकॉर्ड होगा, गेट रिकॉर्ड। इफ मोड इज इक्वल टू व्यू, देन डिसेबल ऑल कंट्रोल्स हो रहे हैं। और गेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड में आप गए, गेट रिकॉर्ड में आपने देखा, और ये भर रहे हैं आपके सारे के सारे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? व्यू पे गए, ये यहां पर आए, F10, दिस इज इररेलेवेंट, ओके। नाम तो खैर आ ही नहीं रहा। एक्चुअली हमारे पास यहाँ है क्या क्या, हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड में सारी इंफॉर्मेशन है भी कि नहीं। हमारे पास प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, शॉर्ट नेम है, कलर नेम है, और कलर नेम, कंपनी नेम, मॉडल नेम, रिमार्क्स एडिड बाय, और ये। अच्छा, इसमें हमने एक चीज देखनी है कि ये जो है ना, दिस शुड नॉट बी बैंक आईडी, क्योंकि ये हिडन फील्ड है। हिडन फील्ड का मैंने आपको बताया था ना हाँ जी सर। कि किस लिए होती है। तो ये हिडन फील्ड को हम देखेंगे, और ये रही बैंक आईडी, और इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज अगेन एंड अगेन। तो यहां पर हम आए, और इसको हमने कर दिया, और यहाँ पर हमने लाइक ये आ गई प्रोडक्ट आईडी। अब ये यहाँ जहां पर भी लाइक यूज हो रही होगी, जहां पर भी ये यूज हो रही होगी वहां पर एरर आएगा। जस्ट चेक इट डाउन, लाइक द सेम एरर क्लियर कंट्रोल में आ रहे हैं। ये क्लियर कंट्रोल का फंक्शन तुम्हें समझ में है ना, कि ये हमने एक फंक्शन बना लिया, और हमें जब क्लियर करना हो तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और सारे क्लियर हो जाएंगे, बजाय एक एक कंट्रोल को हर दफा बार बार लिखें, राइट। क्लियर मतलब सर? खाली करने हैं, एम्प्टी करने हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो है? टेक्स्ट बॉक्स हैं और जो भी कॉम्बो बॉक्सेस हैं, सब सर कुछ। जिस तरह करते हैं कि दूसरा नेम डॉट क्लियर का फंक्शन लगा देते हैं, बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। हम्म। हमने किया क्या कि इस क्लास में एक प्राइवेट फंक्शन बना दिया, क्लियर कंट्रोल। तो इसमें इसमें तमाम कंट्रोल्स को हमने क्लियर कर दिया, और जब भी हमें ये चाहिए होगा, whenever we would like to clear the controls, तो हम इसको देखो यहाँ कॉल कर लेंगे। अब ये क्या है, कैंसिल के केस में यहाँ कॉल कर लेंगे। ये क्या है, ये ऐड के केस में होगा। तो हम इस फंक्शन को यूज करते रहेंगे। अगर हमने ये फंक्शन ना बनाया होता, तो हमें ये वाले पूरा का पूरा जो कोड ब्लॉक है ना, यहां से यहां तक, यहां तक ये हमें बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है। दिस इज व्हाट वी वाज सीकिंग, कि हमने कोड को ऑप्टिमाइज रखना है, रीडेबल रखना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द वे कि आप इस तरह से अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हो। ऑलराइट, अच्छा ये हमने कर दिया। इसको देख लेते हैं कि इज देयर एनी एरर। नहीं है। अच्छा, इसके अलावा
हमने एक और काम ये करना है कि हमारे पास बताता हूं हमारे पास अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअली एक चीज हमने करनी थी, इसको मैं बोलता हूँ स्टॉप। इसको वो चीज ये करनी थी कि स्टॉप यार, वो चीज ये करनी थी कि हमने व्यू के ऊपर जब हम गए गेट रिकॉर्ड के ऊपर, तो गेट रिकॉर्ड पर तो डेफिनेशन गेट रिकॉर्ड के पर हमारे पास यहाँ पर मजीद चीजें होनी चाहिए, जिसमें एक तो प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, और प्रोडक्ट नेम और दिस इज नेम और दिस इज मॉडल नेम और सिलेक्टेड वैल्यू। इसको हमने सिलेक्टेड वैल्यू एक्चुअली आपको एक तो मॉडल नेम एक कलर नेम, ठीक है, इसमें है क्या कुछ, इसमें हमारे पास मॉडल नेम और कलर नेम, कलर नेम सर ये तो है कलर नेम। कहाँ पे? सर हाँ ये हाँ देखें शॉर्ट हाँ नेम के हाँ साथ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, है, है, है। और ये क्या रह गया? गेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड, ओके, यहाँ आया। हमने देखना है कि हमारे पास आ क्या करेगा। सर क्यूरी का आपने गेटर कार्ड का फंक्शन अलहदा बनाया और वैल्यू जो पुट करते हैं उसका फंक्शन आपने अलहदा बनाया इसी तरह। नहीं नहीं, कौन सा गेट रिकॉर्ड का एक ही है। सर एक तो ये हो गया ना गेटर कार्ड का, एक ये ये जहाँ पे आपने एक गेट रिकॉर्ड हो एक गया, ये है। ये हो गया आपके उसमें एसपीएक्स पेज में। और इसके बाद जो गेट रिकॉर्ड हुआ वो वहां पर बीएलएल के अंदर है जहाँ पे क्यूरी है। सही हो गया। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये आपके पास कलर नेम, शॉर्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ये अच्छा। अब यहाँ पर हमने देखा कि शॉर्ट नेम भी है, सब कुछ है। अगर हम इसको चलाएंगे तो प्रोडक्ट कोड आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, मॉडल नहीं आ रहा, कलर नहीं आ रहा, वेंडर नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ जी सर। अ, इसमें हम क्या करें? सिलेक्टेड वैल्यू, जो आपका ये होता है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। इसको कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। अ, उसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल
मैं यहां से DDL और कलर, ये आ गया। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है इसकी वैल्यू, एक होता है इसका टैक्स। ठीक है। हमने क्या किया है, अब अगली बार मैं बाद में बताता हूँ। अब ये क्या है कि हम इसकी वैल्यू को कर रहे हैं जो कि होनी चाहिए इन इंटीजर, और उसके अगेंस्ट जो टैक्स होगा वो ये होगा। ठीक। तो हम करते क्या है, हमने इस वक्त जब हमने ये फॉर्म बनाया था, तो ये वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने लगाए थे, तो हमने एक एक दो दो हार्ड कोड वैल्यूज जो है ना वो इसमें लगा दी थी। जिसके बाद जिसके बाद हुआ ये कि मतलब जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द फॉर्म। लेकिन इसको हमने, इन वैल्यूज को हमने पैरामीटर टेबल से लेके आना है, जिसके लिए हमने अलग से टेबल बनाए हुए हैं। यू गॉट द पॉइंट। अलग से यो। टेबल हमने बनाए हैं कलर का, मॉडल का, वेंडर का। हाँ जी। ठीक है। बट इसकी जो वैल्यूज है वो हमने डेटाबेस से लेके आनी है, ताकि कल को हम लाइक कल को अगर नया कलर आ गया या नया मॉडल आ गया, तो हम ऑब्वियसली ये वाला फॉर्म तो नहीं खोलेंगे ना, क्या कहते हैं, अ, वो हम कलर के फॉर्म में ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। यू गॉट दिस पॉइंट। ये जरा हाँ थोड़ा जी। सा वो है। और हाँ जी मत बोला करो, जिस चीज में समझ ना लगे बोल दिया करो। आई विल रिपीट इट अगेन। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के रिकॉर्ड देख लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट हम जाते हैं मॉडल में। ये रहा मॉडल, और अब ये इस टेबल को कहते हैं पैरामीटर टेबल। राइट। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है। पैरामीटर टेबल किस टेबल को कहते हैं, या पैरामीटर, इसका जो हम फॉर्म बनाएंगे पैरामीटर फॉर्म, कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है ये फैसिलिटेशन देती है आपके एक्चुअल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है। लाइक प्रोडक्ट का हम फॉर्म बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट कलर है और वो मॉडल है। ठीक है। और वेंडर भी है। तो दैट मीन्स के ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट है, लेकिन ये डायनेमिकली वहां पर पॉपुलेट होने चाहिए, ताकि हम ये लाइक इट्स अ गुड अप्रोच, कि कल को अगर आई मीन हमें ये कलर बनाने हो या मॉडल बनाना हो या वेंडर बनाना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ टेबल में ऐड करेंगे और वहां पे आना शुरू हो जाएगा। ये होगा कैसे? अभी तो ये यहाँ पर फिक्स हुए हैं, अभी दो ही रिकॉर्ड है। ठीक है। इन दोनों रिकॉर्ड्स को मैं खत्म कर देता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल लगा रहने देता हूं, ताकि तुम्हें चेंज नजर आए कि ये हार्ड कोडेड रिकॉर्ड है
और अब हम इसको डेटाबेस से लाके पहले फिल करेंगे कॉम्बो बॉक्सेस को। यू गॉट दिस पॉइंट कि हम करना क्या जा रहे हैं? मतलब कि सर हम चेंजिंग जो है, अगर मिसाल के तौर पे कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं मॉडल का या कलर का, तो हम हम्म, डेटाबेस में जाके करेंगे, ना कि हम अपना ये एसपीएक्स पेज जाके खोलें हाँ ढूंढें उसे जाके। हाँ 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 हाँ। और उसके लिए हमें लाइक कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो रिकॉर्ड चाहिए। अब वो रिकॉर्ड लाने के लिए हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर एक गेट सेटअप डाटा होगा। अच्छा, ये भी हमारा कस्टमाइज फंक्शन है, गेट सेटअप डाटा। कि भाई जब भी फॉर्म खुले, फॉर्म खुलने के बाद जो है ये वाली चीजें जो है आप इसमें वो कर दो, क्या कहते हैं, ऐड कर दो। ठीक। अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप ये काम करें कि ये है गेट सेटअप डाटा। ये किसी और फॉर्म का बना हुआ है, तो हम यहाँ सर यहाँ से कॉमन कॉमन मेथड्स में जाएंगे। कॉमन मेथड्स में हमने एक अलग से क्लास बनाई हुई है। उसके अंदर हम जेनेरिक जो है वो करेंगे। एक्चुअली ये यहाँ पर ना वो नहीं है एक्सटेंशन, तो अभी है इसमें 18 मिनट। अच्छा, ये अब क्या किया हमने, यहाँ पर हम अम, यहाँ पर देखो तमाम किस्म का पैरामीटर इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने गेट की है। इसमें बहुत सी यूजलेस भी है, वो मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखो, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन मेथड्स के अंदर हमारे पास ये सेटअप डाटा का वो है, अरेंजमेंट है सारा, कि हम किस तरह से लाते हैं। तो ये वाली चीज हम यहाँ पर करते हैं कि हम इसको एक और फंक्शन बना देते हैं। इसी को किया कॉपी पेस्ट, बल्कि नहीं, एक मिनट। हाँ, इसने रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। ठीक। और फिर हम यहाँ से यहाँ हम और इसी जगह पर रिटर्न कर दें क्या चीज, डाटा टेबल, और इधर आ गया गेट कलर। बल्कि इसको मजीद प्रोडक्ट कलर। ठीक है, इंटीजर आ गया, आईडी जो कि और यहाँ पर आपको करेंगे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कलर। कलर ही है ना? कलर। ठीक है, सिलेक्ट कलर वेयर टाइप इज इक्वल ऑर्डर बाय वेयर। वेयर नहीं लगेगा, आई थिंक इसका कोई भी इनपुट पैरामीटर होना ही नहीं चाहिए। और लेट्स डायरेक्ट फ्रॉम कलर वेयर दिस ऑर्डर बाय कलर आईडी। और ये हमें नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे यूं आया, गेट प्रोडक्ट आईडी ऐसे है, प्रोडक्ट आईडी, गेट प्रोडक्ट कलर। प्रोडक्ट कलर आप ले आए यहाँ पर, जहाँ पे कॉल हो रहा था प्रोडक्ट मास्टर का टेबल। यहाँ पे एज इट इज, एज इट इज आपने ये ले आया, आपने गेट प्रोडक्ट कलर। और
डाटा रो जो हो गई कलर आईडी और कलर नेम, ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। और इसमें इसमें सिलेक्ट वन, एक्चुअली एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर वन आप वहां से कलर का रिकॉर्ड ला रहे हैं, नंबर टू आप उसमें एक वैल्यू डाल रहे हैं जीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक, जीरो इंडेक्स पर सिलेक्ट वन, तो हमने जो यहां पर लिखा हुआ है ना, देखो जीरो, जिसकी जीरो आईडी, अब हम इसको खत्म कर दें। नहीं, ये मॉडल है, इसको, ठीक है, यहां पर और इस जगह पर हम क्या करेंगे कि ये है DDL कलर, which is this राइट। इधर आएगी कलर आईडी और इधर आएगा कलर नेम। व्हाट इज दिस, हमने सबसे पहले एक इनिशियल जीरो उसके इंडेक्स पर सिलेक्ट वन का लग दिया, दैट मीन्स कुछ भी सिलेक्ट करो। उसके अलावा हमने कहा यार इसकी डाटा डाटा वैल्यू फील्ड क्या है, कलर आईडी, क्या ये कलर आईडी,